press the bell icon and never miss any update from GNN. मुझे बहुत अच्छा लगा। हम ऐसा भी कर सकते थे कि नववर्ष के मिलन के लिए आ रखे, मिठाई खाई, चाय पी, खाना खाया, आपस में मिले और चले गए। लेकिन जिस आदमी के हृदय में, दिल में समाज की पीड़ा होती है, वो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यक्रम को एक सामाजिक कार्यक्रम देने का प्रयास करता है, जिससे हमारी समस्याएं उभर करके सामने आए और उसका समाधान हो। इन्होंने ऐसा ही किया है। नववर्ष भी मना रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज को केंद्र में रख करके उनके लिए क्या होना चाहिए, कमीशन क्या कर सकता है, इस तरह का विचार विमर्श आपस में मिलजुल करके बैठ करके निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। जहां तक कमीशन की मैं बात करूं, वास्तव में आप सभी ने यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और मैं भी कह रही हूं, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ये संवैधानिक आयोग है और इस कमीशन के पास अथाह शक्तियां हैं। बहुत पावरफुल कमीशन है ये। यदि अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से बहुत पावरफुल कमीशन है, बहुत कुछ कर सकता है। और यदि हम पीछे की तरफ नजर डालते हैं, पहले जो हमारे कमीशन रहे, निश्चित रूप से उन्होंने भी बहुत सकारात्मक काम किए, अच्छा करने का प्रयास किया। और जब से नया कमीशन हमारा आया, हम लोग कमीशन में आए, तो हम लोग निरंतर जिस दिन से हमने ज्वाइन किया जून में, तब से निरंतर हम लोग समाज के बीच में, समाज के सुख दुख में, और जहां पर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, हमारा कमीशन सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। जहां पर हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ अत्याचार होता है, सबसे पहले हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। और हमारे जाने से क्या होता है, वहां के सारे अधिकारी, वहां का डीएम, वहां का एसपी, वहां के डीजीपी, प्रमुख सचिव सब सक्रिय हो जाते हैं, पूरी सरकार सक्रिय हो जाती है। और जो न्याय उस आदमी को मिलना चाहिए, उस न्याय को दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं, हर तरह का प्रयास करते हैं। कमीशन में मुख्यतः हत्या के मामले, बलात्कार के मामले और अपने कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामले, और गांव से भी अभी आदरणीय मीना साहब कह रहे थे कि गांव का आदमी कमीशन में नहीं आ सकता है, ये सच्ची बात है। लेकिन जब से ये कमीशन हरकत में आया, अधिकतर लोग, गांव के लोग कमीशन में आ रहे हैं। लोगों को पता चला है कि वहां से जल्दी न्याय मिलता है। कोर्टों में हम बहुत समय तक कोर्ट में अपना केस चलाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आदमी मर जाता है, फिर भी उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आ पाता। हमारे यहाँ से त्वरित न्याय होता है और निश्चित रूप से साधारण एप्लीकेशन पे, फोन पे अपनी शिकायत दर्ज साधारण से साधारण व्यक्ति भी कराता है। और हमारे टोल फ्री नंबर भी लगभग सबके पास है। हमारे जितने भी मेंबर हैं, हम लोग 5 लोग कमीशन में हैं, सारे लोग बहुत सक्रिय हैं। मैं बहुत खुश हूं अपने कमीशन से कि लोग निरंतर, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और अन्य हमारे जो 2 भाई हैं कमीशन के मेंबर, निरंतर अपने कामों में लगे रहते हैं। मैं अभी जब यहाँ पर आई भारती साहब के, आदरणीय चौधरी साहब के कार्यक्रम में, तो अभी तक मैं ऑफिस में बैठ करके अपना काम कर रही थी। हमारा प्रयास रहता है कि गरीब आदमी को न्याय मिले। और जो आदमी हमारे पास आता है, निश्चित रूप से वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे गांव का साधारण आदमी हो, वो सताया हुआ रहता है, उत्पीड़ित रहता है। हम लोग प्रयास करते अपनी तरफ से कि उनको न्याय मिले, और न्याय दिलाने के लिए ये नया कमीशन निरंतर प्रयासरत है। हम लोगों ने तो कमीशन में बैठ करके ड्यूटियां भी लगा रखी है, निश्चित कर रखा है कि जब हम दिल्ली में रहेंगे तो निश्चित रूप से ऑफिस में बैठ के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो हमारे
5 वर्किंग डे है, 5 वर्किंग डे, उसमें 5 मेंबरों की एक दिन की ड्यूटी लगा रखी है कि वो निश्चित रूप से एक बार को एक मेंबर बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनेंगे। हमारे पास जितने भी केस आते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि जिसने हमारे पास शिकायत डाली उसको न्याय मिले। इसके अलावा जो कहीं पर अप्रिय घटनाएं हो जाती है, कई लोगों को, अभी मैं पूरा वो करके नहीं लाई, लेकिन हमने कई लोगों को मुआवजा दिलाया, कई लोगों को प्रमोशन दिलाया, कई लोगों को मृतक आश्रित पे नौकरी लगाया, और मैंने ही नहीं, हमारे जितने भी मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, सभी अपनी अपनी जगह मेहनत करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन निस्संदेह जो चौधरी साहब ने कहा है, कहीं पर कोर्ट वाला जब वो मामला आता है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस पर सही बात है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अपनी मंशा रहती है कि किसी भी तरह से अपने लोगों के काम हो। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ, जिस तरह से ये वेलफेयर महासंघ समाज के लिए काम कर रहा है, बहुत प्रशंसनीय है। हम लोगों को सबसे पहले बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपने मूल को देखना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो भी आता है, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो आता है, हम जहां पर है हम वहां पर अपने लोगों की मदद करें, ये मेरा मानना है। और अभी यहाँ पर मांग पत्र भी आप लोगों ने दिया है, और जो ये विद्यार्थी लोग यहाँ पर आए हैं, लाइट कटने का मामला, ऐसे मामले मेरे पास कई आते हैं, और निश्चित रूप से हमारा अपना कार्यक्रम ये बना रखा है कि जहाँ भी हम जाएंगे सबसे पहले अपने अनुसूचित जाति के बच्चों के छात्रावास का निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर जाने से, हम लोगों के जाने से वहाँ पे इस तरह की कई समस्याएं, उनका छात्रावास, नालियां ब्लॉक हो रखी है, रहने लायक नहीं है, जीर्ण शीर्ण है, लाइट कट रखी है, उन मामलों को मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके सबसे पहले सही कराती हूँ, क्योंकि भविष्य तो यही है हमारा। यदि ये बच्चे पढ़ेंगे, इन बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से ये देश के आदर्श नागरिक बनेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी रहेगी। मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी आप हैं, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, और किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे हाथ उनकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ने चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। या तो बड़े बड़े भाषण दे करके और बड़ी बड़ी मंचों पे स्पीच दे के कुछ नहीं होगा, जब तक हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 3 मंत्रों को नहीं याद रखेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तब तक कोई भी बात, कोई भी थोड़ा भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं इस नववर्ष में आप सबको बधाइयां देती हूँ, और नववर्ष में हमारा फर्स्ट कार्यक्रम है ये, एक जीवन का एक अनुभव भी है कि हम नववर्ष इस तरह भी मना सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम को मनाते समय ये हमारे दिमाग में थीम होनी चाहिए कि जिसमें समाज की भलाई हो। मैं धन्यवाद देती हूँ केपी चौधरी जी को, आदरणीय भारती जी को, जिन्होंने नए ढंग से नववर्ष को मनाया है, और शायद वाइस चेयरमैन साहब का और मेरा, हमारा नया साल का ये फर्स्ट कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम। मैं पुनः आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, लाख लाख बधाइयाँ देती हूँ, और हमारे लायक अनुसूचित जाति आयोग के लायक आपका जो भी काम होगा, वो चाहे यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ से बाहर है, चाहे देश के किसी भी कोने में है, यदि हमारे लायक कोई भी काम होगा तो आपके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दरवाजे हमेशा खुले हैं, और जितना भी हमसे होगा हम आप लोगों की मदद करेंगे। और इसीलिए हम वहाँ बैठ रखे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कृपा नहीं होती तो हम आज किसी भी संवैधानिक पद पे न होते, किसी भी पद पे होने लायक नहीं थे। यदि हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पूरे देश पर उपकार है, पूरी महिलाओं पे, पूरे समाज पे उपकार है, इसलिए हम जगह जगह हमें मंच मिल रहे हैं, जगह जगह काम करने के अवसर मिल रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। मेरा आप सभी नौजवान भाइयों से भी आग्रह है कि आप सभी ने
सकारात्मक सोच के साथ समाज की भलाई के लिए हमेशा आगे रहना है। और जिस तरह से मैं देखती हूँ आज युवा पीढ़ी में, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने युवाओं को भी। काफी परिवर्तन हो रहा है, लोग काफी परिवर्तित होने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उन युवाओं से भी, उन नौजवानों से भी मैं कहना चाहूँगी कि भरपूर मेहनत करो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जितना समय हम अपने सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बातों पे लगाते हैं, उतना हम अपनी पढ़ाई पे लगाए, अपनी मेहनत पे लगाए, तो निश्चित रूप से ये अनुसूचित जाति और जनजाति का समाज आगे जाएगा और देश का नेतृत्व करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon and never miss any update from GNN.